NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पाठ 5 कितने। दादाजी के साथ सैर। इस पृष्ठ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग लोग खेल कूद रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक लड़की जो व्हील चेयर पे अपने दादाजी को लेके आती है और पार्क में खुद खेलने लगती है। दादाजी अपने बराबरी के लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उसके बाद वो भी खेलने लगते हैं। तो देखते हैं। चित्र को देखने के पश्चात बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहें। बच्चों से पूछें कि वे उद्यान पार्क में क्या करते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं। अपने बड़ों जैसे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि के साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं। उद्यान में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के विषय में चर्चा करें। उदाहरण के लिए, पहले चित्र में कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे बाद में आए। बच्चों से बातचीत करें कि बड़े बूढ़ों के साथ समय क्यों बिताना चाहिए और उन्हें उनके प्रति सम्मान दिखाने के तरीके पर भी बात करें। तो देख सकते हैं पार्क में शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे थे, फिर एक बच्ची आती है। पार्क में पहले 1 2 3 4 5 लोग थे। एक दादाजी और आते हैं तो कुल लोगों की संख्या हो जाएगी 6। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों की संख्या 4 हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की संख्या 4 ही है। बुजुर्गों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 वृद्ध लोग हैं। बताइए कुल कितने। 4 बच्चे और 2 बच्चे मिलकर होते हैं। आपको गिनना है 4 बच्चे और 2 बच्चे मिलकर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 बच्चे। यहाँ पर भी आपको 6 लिख। ये धन का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। इसको मैं धन या जोड़ जो भी कुछ भी बोल सकता हूँ। 4 जोड़ 6, 4 जोड़ 2 बराबर 6। 4 धन जोड़ 2 बराबर 6। अगला प्रश्न, 3 लट्टू यहाँ दिख रहे हैं, 1 लट्टू यहाँ दिख रहा है। तो कुल लट्टू की संख्या 1 2 3 4। तो 3 लट्टू और 1 लट्टू मिलकर होते हैं 4 लट्टू। 3 धन 1 4। 1 2 3 2। कुल चींटियों की संख्या 1 2 3 4 5। 3 चींटियाँ और 2 चींटियाँ मिलकर होती हैं 5 चींटियाँ। तो 3 धन 2 बराबर 5। 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। 4 पेंसिलें और 3 पेंसिलें मिलकर होती हैं 7 पेंसिलें। 4 धन 3 बराबर 7। बच्चों को ठोस वस्तुओं जैसे बोतल के ढक्कन, तीलियां, कंकड़ इत्यादि की सहायता से जोड़ के पर्याप्त अवसर दें। 2 समूह की वस्तुओं को मिलाकर कुल वस्तुओं की मात्रा पता करना एकत्रीकरण, और एक समूह के कुछ वस्तुएं मिलने के बाद कुल वस्तु की मात्रा पता करना वृद्धि, दोनों ही तरह के प्रश्न का अभ्यास करवाइए। जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तु का चित्र बनाइए। यहाँ पे 6 गेंद और 2 गेंद मिलकर होती हैं। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंदें। तो 6 धन 2 बराबर 8 गेंदें। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, 8 गेंद का चित्र बनाना है। कंकड़
7 कंकड़, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 कंकड़ 8, तो 8 होंगे। 7 और यहाँ पे चित्र आपको बनाना है। 8 कंकड़। आओ करें। क, आपकी माताजी और पिताजी कुल कितने भाई बहन हैं? आपको अपने माता पिता से पूछना है। ख, आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? आपके मित्र के परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में कितने, पूछें। ग, आपके हाथों में और पैरों में कुल मिलकर अंगुलियां हैं, तो आपके हाथों में 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही दूसरे हाथों में 1 2 3 4 5, तो आपके दोनों हाथों की उंगलियां मिला के हो गई 10, और ऐसे ही पैरों में भी 10, तो कुल उंगलियां 10 हाथों में 10 पैरों में। और गिन के देखें तो पिछले पाठ में हमने पढ़ाया था जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो 10 ये रहे यहाँ तक और 10 ये रहे, 20 उंगलियां हो जाएंगी। घ, आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तुएं गिन सकते हैं? तो उंगलियां पे सिर्फ हाथों की उंगलियों पे 10 और पैर हाथों की उंगलियां मिला के हम 20 वस्तुएं गिन सकते हैं। बच्चों को जोड़ संबंधित कथन समझाने एवं बनाने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए 4 बच्चे एवं 2 बच्चे मिलकर होते हैं कुल 6 बच्चे। पहले ठोस वस्तुओं के साथ व बोलचाल की भाषा में शुरू करके जोड़ना, कुल आदि शब्द के अर्थ समझाने में सहायता करें। इसके बाद प्रतीकों के साथ कार्य करें। सब जोड़ने को धन का चिन्ह के साथ और बराबर को बराबर के चिन्ह के साथ संकेत से जोड़िए। तो यहाँ पे उंगलियां गिननी है, दोनों हाथों की उंगलियां एक साथ गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 उंगलियां हैं ये, और ये रही 4 उंगलियां, तो कुल मिला के हो गई 7 उंगलियां। यहाँ पे उंगलियों की संख्या 1 2 3 4 5, 3 उंगलियां इसमें, 2 उंगलियां इसमें। यहाँ पे उंगलियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 3 8। यहाँ पे उंगलियों की संख्या 1 2 3 4 सिर्फ 4 है और इसमें 0, तो 4 और 0 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इसमें 4 इसमें, तो कुल उंगलियां हुई 8। आओ खेलें। पासे द्वारा जोड़ें। आप अपने मित्र के साथ 2 पासों से खेलिए। दोनों पासों को एक साथ फेंकें एवं दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़कर उनका कुल जोड़ बताइए। अब अपने मित्र को दोनों पासों एक साथ फेंकने को के लिए कहिए और दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़िए। पता करिए किसका जोड़ अधिक है। तो ऐसा आपको करना है। आओ करें। किशोर और नित्या ऐसा ही खेल खेला। अपने प्राप्तांक स्कोर लिखे। अपने प्राप्तांक यानी स्कोर लिखे। चिन्ह लगाकर पता कीजिए कि कितनी बार किशोर जीता और कितनी बार नित्या जीती। तो क किया हुआ है आपके लिए। किशोर पे सही का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 और एक दूसरे पासे पे 1, यानी कुल 6 हुए। जबकि नित्या का 1 2 3 4 और एक दूसरा पासा पे 1 5, तो 5 जो है कम है, 6 ज़्यादा है। इस वजह से किशोर पे सही का चिन्ह लगा है क्योंकि उसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ख 1 2 3 4, तो 2 और 2
4 हुए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 5 7 हुए। तो इस बार नित्या ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ग 1 2 3 4 5, कुल 1 और 4 मिलके 5 हुए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। तो फिर से नित्या ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। नित्या का प्राप्तांक ज़्यादा है। घ 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4 5, 2 और 3 5। फिर से नित्या का प्राप्तांक 4 से ज़्यादा है, यानी 5 है, तो नित्या पर सही का चिन्ह लगेगा। अंग 1 2 3 4 5 6, 4 और 2 मिलके 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नित्या का अंक 7। तो फिर से नित्या ने 6 से 7 ज़्यादा है, ज़्यादा अंक प्राप्त किए। नित्या पे सही का चिन्ह लगेगा। मोती और लड़ियाँ। नीचे दी गई वस्तु संख्याओं के अनुसार लड़ियों में पिरोई हुई मोतियों में रंग भरिए और रंग भरे हुए कुल मोती गिनिए। तो 3 और 4, तो और 4 मोतियों को रंगना है आपको और कुल मोतियों की संख्या बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल मोतियाँ होंगे 7। इसी प्रकार इसमें 2 मोतियाँ रंगनी है आपको। तो 4 मोतियाँ ये, 5 6, इसी प्रकार 5 मोतियाँ ये, उसके बाद 4 मोतियाँ, 1 2 3 4, तो 6 7 8 9। 5 धन 4 बराबर 9, 5 धन जोड़ 4, कुल 9 हुए। 2 धन 7 बराबर 1 2, फिर 7 रंगना है। 1 2 3 4 5 6 7, गिन कर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 धन 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में धन 3 करना है, बराबर कितना आएगा? तो 3, 1 2 3, 7 के बाद 8 9 10, ये कुल 10 हुए। बच्चों को मोती की लड़ियों के से खेलने के अवसर दें। जोड़ की प्रक्रिया पर चर्चा करें। बच्चों द्वारा अपनाई गई रणनीति पर चर्चा करें। कूदिए और जोड़ पता कीजिए। 4 धन 2, तो 4 से आगे 2 कूदना है, ये 6 पे बच्ची चली गई। ये 3 धन 2, तो 3 और 2 ये 5, कुल 5। 5 धन 3, 5 धन 3, यानी 3 आगे कूदी, 1 2 3, यानी कुल हुए 8। 6 धन 3, 6, उसमें 1 2 3, तो हुए 9। अपने तरीके से जोड़िए। अब्दुल और रिहाना नीचे दिए गए तरीके से संख्या जोड़ रहे हैं। जोड़ पता करके उनकी सहायता कीजिए। तो कुछ अब्दुल ने ऐसा लिखा है, रिहाना ने ऐसी लिखी है, देख सकते हैं। 2 धन 3, 2 धन 3, दोनों में उत्तर क्या होगा? 5। इसी प्रकार 5 में 1 आगे बढ़ें तो आएगा 6। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 धन 3 जोड़ के देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 धन 1, 9 में 1 आगे बढ़ेंगे तो आएगा 10। 9 धन 1 आएगा 10। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। आओ करें। क, खाली स्थान पे संख्या जोड़ लिखिए। तो 8 लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 8, 7 में 1 बढ़ेंगे तो 8 आएगा। 6 में 2 बढ़ेंगे तब भी 8 आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 8 में 0 बढ़ें तब भी 8 आएगा। या 1 में 7 बढ़ें,
सात में 1 बढ़े, 5 में 3 बढ़े, 3 में 5 बढ़े, 6 में 2 बढ़े। ऐसे ही आपको ऐसे इसको भी करना है। तो 0 में 5 बढ़े या 5 में 0 बढ़े, 4 में 1 बढ़े या 1 में 4 बढ़े, आएगा 5। 6 में 1 बढ़े या 1 में 6 बढ़े, 5 में 2 बढ़े, आएगा 7। तो ऐसी प्रकार या 0 में 7 बढ़े, 7 में 0 बढ़े, आएगा 7। या 4 में 3 आगे बढ़े तब भी आएगा 7। यहाँ पे उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया का चित्र दिया हुआ है। इस पहिए के बीच में 9 लाना है, मतलब अंकों का जोड़ 8 में 1 बढ़े या 1 में 8 बढ़े, वो आएगा 9। तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 + 1। इसी प्रकार 3 और 6 दिया है तो 6 और 3 लिख सकते हैं। 2 और 7 दिया है तो 7 और 2, 7 में 2 आगे बढ़ेंगे तो आएगा 9। 0 में 9 बढ़े या 8 में 1 बढ़े या 9 में 0 जोड़ें, आएगा 9। तो बहुत सारे तरीके से चीज़ों को की जा सकती है। ख, जोड़िए और मिलान कीजिए। 1 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 5। 2 और 3 या 3 और 2 भी 5 को ही संकेत करते हैं। जैसे 6 और 3 आता है 9, उसी प्रकार 5 और 4 मिल आएगा 9। 5 और 2 7, 3 और 4 7। 0 और 6 6, 4 और 2 2 6। परियोजना कार्य 0 से 9 तक की संख्या काट लीजिए। कार्ड पर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जैसा कि बाजू में दिखाया गया है। ऐसा करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे कितने तरीके से कर सकते हैं? तो ये 3 और 6 या 3 3 3 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आएगा, या 4 और 5 9 होगा जोड़ेंगे तो। पढ़ो और लिखो। क, राघव के पास 4 अंक है, सरिता के पास 5 अंक है। दोनों के कुल अंक कितने हुए? तो 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार ख, मीनाक्षी के पास 3 कंचे हैं, रंजीत के पास 6 कंचे हैं। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। ग, एक थैले में 3 नारियल हैं, दूसरे थैले में 4 नारियल हैं। कुल कितने नारियल हैं? तो 3 के बाद 4 5 6 7। आइए देखें आपके बस्ते में क्या है। तो आपको अपने बस्ते में पुस्तकें, पेंसिल, किताबें, कॉपियाँ, ये सभी चीज़ों को गिनना है। मेरे बस्ते में इतनी पुस्तकें हैं और मेरे मित्र के बस्ते में इतनी पुस्तकें हैं। हमारे दोनों पुस्तकों को जोड़ के बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 पुस्तकें, मित्र के पास 4 पुस्तकें, तो जोड़ेंगे तो 7 पुस्तक। मेरे पास हो सकता है 2 पेंसिलें हैं, मेरे मित्र के पास 1 पेंसिल है, तो कुल पेंसिलों की संख्या होगी 3। मेरे पास इतनी हो सकता है आपके पास 5 कॉपियाँ हों, मेरे मित्र के पास 4 कॉपियाँ हों हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 5 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 9 कॉपियाँ हैं। सोचें और करो। दी गई तालिका में 1 2 3 इस ढंग से सही तरीके से जोड़ 6 आ जाए। लिखिए इस तरह लिखिए कि हर तरह से जोड़ 6 आए। दी गई तालिका में 1 2 3 इस तरह से लिखिए कि हर तरह से जोड़ 6 आए। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे इधर जोड़ने पे 6 आ रहा है, इसी प्रकार आप शून्य भी चाहें तो लिख सकते हैं। 2 3 और 3 और यहाँ पे आपको 1 2 3 ही लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 3। यहाँ पे एक बार फिर बदल के देखते हैं। 3 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3,
जोड़ के देखें सभी तरीके से 6 आ रहा है। यह गतिविधि 2 बच्चों द्वारा जोड़ में की जाएगी। वे पुस्तकें और पेंसिल बाहर निकालेंगे और जोड़ पता लगाएंगे कि कुल कितनी हैं। बच्चे को स्वयं प्रश्न बनाने और उन्हें हल करने के लिए प्रोत्साहित करें। पिछले पृष्ठ में दिए गए चक्र विश्व का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है, कोणार्क में उड़ीसा में स्थित है के विषय में भी चर्चा करें। बस में बैठे बच्चे 5। आइए एक कविता पढ़ते हैं। बस में बैठे बच्चे 5। बस में बैठे बच्चे 5 बैठे बैठे रहे थे नाच। एक उतरा घर के पास, हाथ में मोती माला हार। बस में हैं अब बच्चे 4। बस में बैठे बच्चे 4, पेड़ से वो करते प्यार। एक उतरा घर के पास, बजी जोर जोर से बीन। बस में हैं अब बच्चे 3। बस में बैठे बच्चे 3, सभी बजाते धीरे बीन। एक उतरा घर के पास, घर को दौड़ लगाता वो। बस में हैं अब बच्चे 2। बस में बैठे बच्चे 2, हल्ला करते हो। एक उतरा घर के पास, छोटा बच्चा हाथ में केक। बस में रह गया केवल एक। बस में बैठा बच्चा 1, दिख रहा था सीधा नेक। एक उतरा घर के पास, दादी है खड़ी वहीं। बस में बच्चा कोई नहीं। मज़ा आ गया ढमक ढम, कल मिलेंगे फिर से हम। तो बहुत अच्छी कविता है। देख सकते हैं पहले बच्चे 5 थे, 1 उतर गया है, तो बस में 4 बच्चे बचे हैं। फिर बस में 4 बच्चे में 1 उतर गया, 3 बच्चे बचे हैं, 1 और उतर गया, 2 बचे हैं, 1 और उतर गया, 1 बचा है, और आखिरी में दादी 1 और बच्चों को लेकर चली गई। बच्चों की संख्या है 0। आओ बातचीत करें। क, शुरुआत में बस में कितने बच्चे थे? शुरुआत में बच्चों की संख्या 5 थी। ख, पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीचे उतरे? 1। ग, पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? तो 4। 1 उतरने के बाद 4 बच्चे। ये दूसरे स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? तो दूसरे स्टॉप के बाद 3, तीसरे के बाद 2, और चौथे के बाद 1, और 5वें स्टॉप के बाद शेष बच्चों की संख्या 0। अंग, अंत में बस में कितने बच्चे शेष बचे? तो 0। परियोजना कार्य, आपके घर में कितने सदस्य हैं? इनमें से कितने सदस्य स्कूल जाते हैं, कितने सदस्य काम के लिए बाहर जाते हैं, कितने सदस्य घर पे रहकर काम करते हैं? आओ करें। कितने शेष बचे? खाली स्थान भरें। अब आपको शेष बताना है कितने चीज़ें बची। जैसे बच्चों यहाँ पे क प्रश्न में 6 मेढक दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 मेढक में 2 पानी में कूद गए, तो ये घटा का चिन्ह है। जैसे जोड़ का चिन्ह ये था, ये घटा का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह है। तो देखते हैं, 2 मेढक पानी में कूद गए, यानी 6 घटा 2, तो बचे कितने मेढक? तो 1 2 3 4 बचे। ये उल्टी गिनती है। 6 से 2 पीछे जाएं, 6 से 2 पीछे जाएं तो क्या आएगा? 1 2, तो 4। ख, 7 गुब्बारे हैं। कितने गुब्बारे उड़ गए? 2 गुब्बारे उड़ गए, तो 7 घटा 2, कुल गुब्बारे की संख्या बचे 5 गुब्बारे। ग, 9 केले। 9 केले में 6 केले हाथी ने तोड़ लिए, 6 केले तोड़ लिया, तो 9 घटा 6, तो बच गए 3 केले। 3 केले, यहाँ पे चित्र शायद थोड़ा गलत दिख रहा है। 3 केले बचे, 3 केले। घटाइए और चित्र भी बनाइए। तो चित्र भी बनाना है। यहाँ पे 3 गमले हैं, 1 गमला टूट गया तो 2 गमला बचेगा, तो आपको
चित्र भी बनाना है। तो 3 गमले, 1 गमला टूट गया, 3 घटा 1 तो 2 बचे 2 गमले। अंग 7 लड्डू, लड्डू की संख्या 7, बच्चे 4 लड्डू बच्चे ने खा लिया, 4 लड्डू खा लिए तो 7 में 4 घट जाना है, 7 घटा 4 तो 3 लड्डू बचे 3 लड्डू। 7 गेंदे, 7 गेंदे, 3 गेंदे 3 बच्चों ने उठा लिया, 3 गेंदे बच्चों ने ली तो बची 4 गेंदे। तो 7 घटा 3 बराबर 4, बची 4 गेंदे। मनीषा के पास 9 केले हैं, उसने 3 केले खा लिए, उसके पास कुल कितने केले बचे? तो मनीषा के पास 9 केले हैं, उसमें से 3 केले खा लिए तो 9 में से 1 8 2 7 और ये पीछे आने पे 6 केले बचेंगे। एक पेड़ पे 8 तितलियां हैं, 5 तितलियां उड़ गई, अब कितनी तितलियां बचेंगी? तो 8 में 5 तितलियां उड़ गई, 5 तितलियां उड़ चुकी हैं। तो 1 2 3 4 5 तो बचेंगी 3 तितलियां। पीछे आना है, चीज़ों से गिनती पीछे से अब चल रही है। तो 5 उड़ने के बाद बच जाएंगी 3 तितलियां, तो 8 घटा 5 बचेंगी 3। आओ करें, अपना एक 10 बिंदु का कार्ड बनाइए, मित्र को कुछ बिंदु छिपा लीजिए, मित्र से कुछ बिंदु छिपा लीजिए, अपने मित्र से पूछिए अब कितने बिंदु छिपे हैं। तो कुछ बिंदु छुपा के आपको पूछना है कितने बिंदु छिपे हैं, कितने बिंदु छिपे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुल बिंदु हैं 10, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिंदु की संख्या 4 4 8 2 10। तो बिंदु जो छिपे हैं वो हैं 0 और दिख रहा है हमें बिंदु दिख रहे हैं 10। यहाँ पे बिंदु कितने दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु दिख रहे हैं। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 बिंदु छिपे होंगे। क्योंकि 7 में आगे बढ़ेंगे, 7 8 9 10, 8 9 10 तो 3 बार हमने कूदा। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 चीज़ें छिपी हैं, 5 चीज़ें दिख रही हैं, तभी जाके होंगे 10। तो 5 बिंदु दिख रहे हैं यानी 5 छिपे होंगे तभी 10 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 बिंदु दिख रहे हैं यानी 6 छिपे होंगे तभी होगा 10। कैसे कर सकते हैं? तो 10 उंगलियां ऐसे खींच लीजिए लकीरें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसमें 4 दिखा रही हैं तो 1 2 3 4, तो कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 चीज़ें छिपी होंगी। परियोजना कार्य, 8 बिंदुओं का फ्रेम बनाइए, अपने भाई बहन साथी से कुछ बिंदु छिपा लीजिए और उनसे पूछिए कि कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं और कितने छिपे हैं। बिंदु कार्ड पर बच्चों का ध्यान ले जाएं और उनसे पूछें कि उन्हें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस गतिविधि को अन्य संख्याओं के लिए भी कीजिए। क्या आप इससे बिना बिंदु छिपाए भी कर सकते हैं? तो ये आपके मम्मी पापा या शिक्षक की मदद से इस कार्य को करें। संख्या पट्टी के पीछे की ओर कूदिए और संख्या बताइए। तो चीज़ें हमने आगे जाते समय पढ़ी हैं, अब चीज़ों को पीछे आते समय याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे से पढ़ें तो 1 2 3 4 10 या पीछे से पढ़ें 10। चीज़ें कितनी कूदनी है, जैसे 9 से 3 कदम पीछे कूदिए तो 9 से 1 2 3 तो आएगा 6, तो 9 घटा 3 आएगा 6।
ख 7 से 4 कदम पीछे कूदिए तो 1 2 3 4 तो आएगा 7 घटा 4 बराबर 3। अपने तरीके से हल कीजिए। क 8 घटा 2 तो 8 से पीछे 2 कूदेंगे तो आएगा 6। ख 7 घटा 3 तो 7 में से 3 पीछे जाएगा तो या 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से 3 कट गया 1 2 3 तो कितने बचे 4। ऐसे भी हल किया जा सकता है। 9 चीज़ों में से 5 चीज़ें तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसमें से 5 चीज़ें चली गई 1 2 3 4 5 तो बचेंगी 4 चीज़ें घ 6 में से 3 जाएगा इसी प्रकार करेंगे तो आएगा 3 अंग 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4 ये 5 घटा 1 बराबर 4 4 घटा 2 बराबर 2 4 घटा 2 बराबर 2। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।